अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा पार्ट 3 पढ़ना था। हमें देखेंगे पार्ट 3 क्या कह रहा है। टेलीविज़न। टेलीविज़न आप लोग जानते हो, जो दूरदर्शन वो। तो टेलीविज़न कवरेज चेंज करके क्या मतलब हुआ कि टेलीविज़न कवरेज मतलब होता है प्रसारण, यानी कि आजकल क्रिकेट के खेल को किसने, दूरसंचार ने बहुत ज़्यादा बदल दिया है। क्योंकि आपने देखा है कि पहले क्या करते थे, लोगों को क्रिकेट देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कहीं इसके यहाँ कहीं उसके यहाँ। आजकल क्या होता है कि घर घर क्या हो गए हैं, टेलीविज़न हो गए हैं, घर घर क्या लग गई हैं, टीवी वगैरह लग गई हैं। ठीक है, तो उनसे क्या कह रहे हैं, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया। तो वही कह रहे हैं कि टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट। ठीक है, तो टेलीविज़न ने क्रिकेट के खेल को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। ठीक है, इट एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब क्या होता है, बढ़ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना। ठीक है, इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स होता है दर्शक। फॉर द गेम ऑफ बीमिंग। बीमिंग मीन्स होता है स्तर। ठीक है, क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन एंड विलेज। अब कह रहे हैं कि ये जो क्रिकेट का खेल है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। दर्शक जो हैं, जो लोग हैं दर्शक, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने लगे। यहाँ तक कि छोटे से छोटे शहर में, छोटे से छोटे गांव में। तो क्या मतलब हुआ कि छोटे से छोटे कस्बे, गांव, हर जगह क्रिकेट के खेल को जानने लगे हैं। ठीक, इट आल्सो ब्रॉडेड मतलब क्या होता है, ब्रॉडेड मतलब ही बढ़ावा। इट आल्सो ब्रॉडेड क्रिकेट सोशल बेस। क्या मतलब हुआ है कि यह सामाजिक तौर से भी, क्रिकेट को सामाजिक तौर से भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। ठीक, चिल्ड्रन हु हैड नेवर। चिल्ड्रन जो मतलब बच्चे, चिल्ड्रन हु हैड नेवर मतलब कभी नहीं, प्रीवियसली मतलब पिछला, प्रीवर्सली मतलब पिछला, had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities, could now watch and learn by imitating their heroes। क्या मतलब हुआ है कि बच्चे जो कभी भी जानते नहीं थे, अब वो इंटरनेशनल कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट के प्लेयर खिलाड़ी होते हैं उन सबको भी टेलीविज़न से देख देख कर उनकी नकल भी उतारते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्रिकेट का खेल बढ़ गया है कि जो बच्चे हैं वो भी उनकी जो लोग हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं और उनकी नकल भी उतार कर लोगों को दिखाते हैं। ठीक, द टेक्नोलॉजी। क्या कह रहे हैं, द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न एंड द वर्ल्ड रीच ऑफ, क्या कह रहे हैं, मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज क्रिएटेड आ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट मैचेस। क्या मतलब हुआ कि टेक्नोलॉजी कह रहे हैं कि सैटेलाइट उपग्रह के कारण टेलीविज़न वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न, यानी कि कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय, कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी या टेलीविज़न की मदद से अब पूरे विश्व भर की हम लोग क्या कह रहे हैं, पूरे विश्व भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपनीज क्रिएटेड आ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। और कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने भी क्रिकेट के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त की हैं। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉचेज लिव इन दी सूरत। कह रहे हैं जो मैच सिडनी में खेले जाते हैं उसको हम आसानी से बैठकर सूरत में देख सकते हैं। क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं जो मैचेस सिडनी में खेले जाते हैं उनको हम आसानी से सूरत में बैठकर देख सकते
हैं। यानी कि टेलीविज़न के कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि टेलीविज़न के द्वारा हम कोई भी क्रिकेट मैच को कहीं भी देख सकते हैं। Since India had the largest viewership for the game among the cricket playing nation and the largest market in the cricketing world, क्या मतलब है लार्जेस्ट व्यूअरशिप? मतलब है दर्शकगण। कह रहे हमारे भारत में अब सबसे ज़्यादा क्रिकेट को देखने के लिए या उनमें रुचि रखने के लिए दर्शकगण है। यानी कि वो जो हमारे भारत के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट के बारे में जानते हैं, उनमें रुचि रखते हैं और उसके सबसे ज़्यादा हमारे देश में ही दर्शकगण हैं। पहले ये जो राष्ट्रीय खेल ज़रूर इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा महत्व हमारे भारत में हो गया है। तो क्या कह रहे हैं कि सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमॉन्ग द क्रिकेट प्लेइंग, यानी कि क्रिकेट के खेल को देखने के लिए हमारे भारत में सबसे ज़्यादा दर्शकगण है। नेशन एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन दी क्रिकेट, पूरे राष्ट्र में या पूरे राष्ट्र में हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रिकेट को लोग जानते हैं। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, और ये जो खेल का जो केंद्र माना जाता है, यानी कि जिन देशों में सबसे ज़्यादा इस गेम को खेला जाता है वो उसका बिंदु है साउथ एशिया। यानी कि साउथ एशिया वही देश हैं, जैसे हमारा साउथ एशिया में हमारा इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, अफ़गानिस्तान आता है, वेस्ट इंडीज, ये सब क्या है हमारे साउथ एशिया के ही कह रहे हैं। तो ये जो खेल का सेंटर है वो है साउथ एशिया। ठीक, This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to the tax-free दुबई। क्या मतलब हुआ कि ये सिम्बलाइज किया गया था, सबसे ज़्यादा इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दुबई में, यानी कि वो लंदन से दुबई में पहुँच गया था। ठीक है। 150 years ago the first Indian cricketer, the Perseus, had the struggle to find an open space प्ले इन, क्या कह रहे हैं कि 150 साल पहले 150 ईयर्स, ठीक है 100, और कह रहे हैं कि 150 साल पहले जब भारत में क्रिकेट के लोग थे, सबसे पहले भारत में जो क्रिकेट किसने खेला गया था? पारसिस लोगों ने। ठीक है, तो उनका नाम पारसिस। तो सबसे पहले हमारे भारत में जो क्रिकेट खेला गया था 150 साल पहले वो पारसिस लोग थे। कह रहे कि हैड टू स्ट्रगल मतलब संघर्ष, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा खेलने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। ओपन स्पेस टू प्ले, कि उन्हें जगह ढूंढनी पड़ती थी कि उन्हें कोई ऐसा बड़ा मैदान मिल जाए जहाँ पे वो खेल सकें, इसमें लड़ाई होती थी। ठीक है। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर द बेस्ट पेड। क्या मतलब हुआ? लेकिन आज के दिनों में क्या कह रहे हैं कि जो भारत है उनको इतने सारे ग्लोबल मार्केट मिली है, इतने सारे, तो क्या कह रहे हैं कि आज के जो लोग हैं उनको इतनी ज़्यादा जगह दी जाती है खेलने के लिए, जबकि ये भी है कि भारत के आज के जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज़्यादा खेलने में, यानी कि क्या कह रहे हैं, खिलाने के लिए रुपए भी दिए जाते हैं। तो कह रहे हैं बेस्ट पेड, यानी बहुत अच्छी उन्हें बहुत अच्छी रुपये से उन्हें नवाजा जाता है। मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द गेम मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। क्या कह रहे हैं? और जो बहुत ज़्यादा फेमस क्रिकेटर होते हैं, यानी प्रसिद्ध खिलाड़ी होते हैं, उन लोगों को पूरे विश्व में, यानी कि जो विश्व होता है पूरे विश्व में खेलने का मौका भी दिया जाता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? बदलाव, यानी कि बहुत ज़्यादा बदलाव। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज मेड ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस। कह रहे हैं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बदलाव इस खेल में आए हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल। क्या कह रहे हैं? अब पहले के लोग क्या करते थे? अपने शौक के लिए खेलते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो खिलाड़ी हैं वो शौक के लिए भी खेलते हैं और
रुपए के लिए भी खेलते हैं। तो ये जो खेल है ये प्रोफेशनल बन गया है, ठीक है। तो द ट्रम्प ऑफ द वन डे गेम एज द ओवरहेड डाउन टेस्ट क्रिकेट इन टर्म ऑफ पॉपुलरिटीज़, कह रहे हैं इसलिए ये जो खेल है दिनों दिन क्या होता गया है, इसकी जो पॉपुलरिटी यानी कि प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रसिद्ध हो गया है। एंड द रिमार्केबल चेंज इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और ये सब किसके कारण हुआ है, ये सब टेक्नोलॉजी यानी कि जो हमारे टेलीविज़न वगैरह हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा इस खेल का क्या हुआ है, महत्व बढ़ा है, ठीक। तो ये था हमारा पार्ट 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। क्या कह रहा है हमारा कि टेलीविज़न कवरेज, हमने बताया कवरेज मीन्स क्या होता है, प्रसारण, और चेंज मीन्स बदलाव क्रिकेट, यानी कि कह रहे हैं कि टेलीविज़न के द्वारा हमारे खेल में, क्रिकेट के खेल में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। एक एक्सपेंडेड मतलब बढ़ावा, द ऑडियंस फॉर द गेम बीमिंग क्रिकेट इनटू द स्मॉल टाउन एंड विलेजेस, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने बढ़ावा दिया, यानी कि जो दर्शक हैं, ऑडियंस मीन्स क्या होता है, दर्शक, जो दर्शक हैं इन्होंने इस गेम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इस खेल को हर छोटे से छोटे गांव में और छोटे से छोटे कस्बों में भी देखा जाने लगा। इट आल्सो ब्रॉडेड क्रिकेट सोशल बेस, क्या मतलब हुआ कि ब्रॉडेड सोशल बेस मतलब इसे सामाजिक तौर पे भी इस खेल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn the imitating the heroes। क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भी हर चीज़ को, यानी कि उनके गेम को जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं या फिर जो राष्ट्रीय क्रिकेट खेल होते हैं उन सभी को देखकर उन प्लेयर्स की या खिलाड़ियों की क्या उतारते हैं, नकल भी उतारते हैं। इमिटेटिंग मीन्स क्या होता है, नकल उतारना। आगे क्या कह रहे हैं, द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ द मल्टीनेशनल एंड टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट यानी कि उपग्रहों की मदद से ये पूरे विश्व में या बहुराष्ट्रीय के लेवल पर बोलते हैं ना कि टेलीविज़न के द्वारा हर या पूरे विश्व में इस खेल की खबरें पहुंचने लगी थी। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉचेज लिव इन सूरत, अगर खेल कह रहे हैं कि सिडनी में भी हो रहा है तो उसको हम आसान तरीके से कहाँ पर, सूरत में देख सकते हैं। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूवरशिप, कह रहे हैं कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इसके दर्शकगण हैं। फॉर द गेम अमाउंट द क्रिकेट प्लेइंग नेशन एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन दी क्रिकेटिंग वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय खेल हो, सभी लोग इसको पूरे विश्व भर में देखते हैं। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू द साउथ एशिया, और कह रहे हैं इस गेम सेंटर का यानी कि बिंदु जो है वो है साउथ एशिया। साउथ एशिया में जो हमारे देश आते हैं, साउथ एशिया में जो जो देश आते हैं उन देशों में क्रिकेट का खेल ज़्यादा खेला जाता है, जैसे कि इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान, ये सब क्या है, साउथ एशिया के देश हैं। This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarter from London to tax-free दुबई। कह रहे हैं कि और जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था लंदन में, अब वो लंदन से कहाँ पे, दुबई में जा पहुँचा है। 150 years ago द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर, कह रहे हैं कि 150 साल पहले जो सबसे पहले खिलाड़ी थे वो कौन थे, पारसिस थे। हैड द स्ट्रगल, कह रहे हैं कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था, यानी कि खुली जगह में खेलने के लिए। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर
द बेस्ट पेड। कह रहे हैं कि लेकिन आज क्या है कि जो भारत के खिलाड़ी हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू है, कीमत है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ गई है। यानी कि उन्हें खेल को खिलाने के लिए रुपए भी दिए जाते हैं। मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन दी गेम। अगर इस खेल के जो क्रिकेटर यानी कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, मैन ऑफ होम वर्ल्ड इज़ आ स्टेज, तो उन्हें विश्व भर में खेलने के लिए भेजा जाता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ द मैनी स्मॉलर चेंजेस। कह रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बदलाव आए। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेचर बाय द पेड प्रोफेशनल। क्या मतलब हुआ कि लोग पहले के लोग जो होते थे वो शौक़ के लिए इस खेल को खेलते थे, लेकिन आज के लोग जो हैं वो शौक़ के लिए तो खेलते भी हैं, साथ में रुपए के लिए भी खेलते हैं। द टर्म ऑफ द वनडे गेम एज इट ओवरशैड आउट टेस्ट क्रिकेट इन द टर्म ऑफ द पॉपुलैरिटीज़। क्या मतलब हुआ कि वनडे गेम जो है, यानी कि जो वनडे खेल हैं, 50 ओवर का जो खेल होता है वो टेस्ट मैचेस से ज़्यादा फेमस हो गया, यानी प्रसिद्ध हो गया है। एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमन्स एंड टेक्नोलॉजी। और ये सबसे ज़्यादा जो बदलाव आए हैं ये किसके द्वारा आए हैं, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी यानी टेलीविज़न के द्वारा आए हैं। ये था हमारा पूरा चैप्टर। इसके राइटर कौन है, रामाचंद्र गुहा। अब हम देखेंगे इस लेसन की एक्सरसाइज। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर इज वन हु मेक द लिविंग बाय द प्लेइंग क्रिकेट एंड द अपोजिट प्रोफेशन। अभी हमने जस्ट मीनिंग पढ़ी थी, प्रोफेशन की अपोजिट मीनिंग आपको बतानी है, क्या है, अमेचर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या दिया है, पजल दिया है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। इसके बाद क्या दिया है, एट द एल वाई। आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें से ये एक ऐसा वर्ड चूज़ करना है कि ईच सेंटेंस रीराइट। हर सेंटेंस में एक वर्ड है जो रॉन्ग है और उसमें एल वाई लगा के उसे सही करना है। जैसे आपको एक हिंट भी दी गई है, ही रन बिटवीन द विकेट एज इफ हिज लेग्स वर स्टिफ। तो स्टिफ की जगह क्या किया गया है, ही रन बिटवीन विकेट स्टिफली। ऐसे ही आपको फर्स्ट दिया गया है, इट वॉज द ऑब्वियस दैट द वर्क हैज़ नॉट बीन डन इन अ प्रॉपर वे। तो प्रॉपर की जगह क्या हो जाएगा, प्रॉपरली हो जाएगा। सेकेंड है, अ मेड द स्टेटमेंट इन अ फर्म मैनर। तो फर्म की जगह क्या फिल हो जाएगा, फर्मली। थर्ड क्या कह रहे हैं, द जॉब कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ वीक इन अ ईजी वे। तो ईजली। You did not play in a seriously manner or else you would have won the matches. C. Recited the poem in a cheerfully manner. ठीक है, तो ये थी हमारी एक सेंटेंस थी जिसको आपको रीराइट करने थे। आगे क्या दिए, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस एप्रोप्रिएट इन प्लेस ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड इन दी सेंटेंस गिवन बिलो। आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसको लिखना है, यानी कि कुछ आपको क्लू बॉक्स में भी दिए गए हैं कि उनको आपको फिट करना है कि किस में क्या आएगा। तो एक्चुअली आई डिड नॉट द इंटेंट टू कम टू योर प्लेस, आई रीच हेयर विदाउट प्लानिंग बाय एक्सीडेंट। यानी कह रहे हैं कि एक्सीडेंट के द्वारा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मैं उस समय उस जगह पे मौजूद नहीं था जब वो लोग प्लान कर रहे थे तुम्हारे एक्सीडेंट के लिए। सुनील, देयर एज अ लेटर फॉर यू इन टुडे पोस्ट देयर वन ऑफ दी आल्सो एज वेल। क्या है, एज वेल। एवरी डे थॉट आई हैड द कंपोज द पोएम द ट्रूथ इज माई यंगर सिस्टर डिड इट एज a matter of fact. Fourth, the doctor told the patient to make sure that today he is pill on time। यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंड टू, ये आएगा C to 8, सेकेंड नहीं है यहाँ पे, C to 8।
लास्ट क्या है, इट विल बी बेटर फॉर अस टू प्लान ट्रिप बिफोर द सेटिंग टू, इसमें आएगा बी हैड बेटर, ठीक है। लास्ट हमारा क्या दिया है कि आपको इसमें कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग द डबल एफ और एफ को फिल करना है। तो पहले में है इफर्ट, दूसरा हमारा फैक्ट, तीसरा हमारा है कन्फेस, चौथा है लाफिंग, पांचवा है इनफ, हाफ, सेवेंथ हमारा है स्क्रब और एट्थ हमारा है रफ, नाइन्थ है स्टिफली, टेंथ है डिफरेंस, 11th क्या है हमारा सेफ्टी और 12th में हमारा आएगा फेस। तो ये हमारी कुछ मीनिंग दी गई थी जिसमें आपको एफ और डबल एफ को फिल करना था और किसी में जी एच को भी फिल करना था। तो ये हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया।